हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे शेक्सपियर के एक बेहतरीन प्ले द हेमलेट के बारे में। ये प्ले एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अब तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे यूपी टीजीटी हो, एलटी हो, या राजस्थान टीजीटी पीजीटी हो, या किसी अदर स्टेट की एलटीज की जो वैकेंसियाँ हैं वहाँ पर यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। हेमलेट बहुत ही बेहतरीन प्ले है। आइए शुरू करते हैं। पूर्व के पहले के जितने क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हैं उनको यहाँ पर कवर किया गया अच्छे से। आइए प्ले को शुरू करते हैं। द प्ले वॉज रिटन एंड परफॉर्म इन 1601 although फर्स्ट प्रिंटेड इन 1603। 1601 में लिखा जाता है, 1603 में इसको प्रिंट कराया जाता है। इट वॉज पब्लिश्ड इन द फर्स्ट वॉल्यूम इन 1623। 1623 में इसके फर्स्ट वॉल्यूम जो शेक्सपियर का पहला फोलियो आता है 1623 में, उसमें इसको पब्लिश कराया जाता है। आइए इसके सोर्सेस के बारे में जानते हैं, शेक्सपियर ने कहाँ कहाँ से कंटेंट लिया है। द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस किट। थॉमस किट की स्पेनिश ट्रेजेडी अर हेमलेट बाय अननोन ऑथर। एक अननोन ऑथर है, उनकी अर हेमलेट है, वहां से लिया है। सेक्सो ग्रामेटिक्स के बीटा अमलेथी से लिया है, एंड सिनेका की रिवेंज ट्रेजेडी से। इसके चार सोर्स, उन्होंने चार जगह से कंटेंट लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेटिंग क्या क्या है। डेनमार्क, मुख्य रूप से इसकी सेटिंग डेनमार्क है। द अदर प्लेसेस मेंशन्ड इन द प्ले बाय ऑथर आर इंग्लैंड, पेरिस, फ्रांस एंड जर्मनी। इंग्लैंड वो प्लेस जहां पर रोजन क्रांटेज एंड गिल्डेस्टन हेमलेट को लेकर जाते हैं। क्लाडियस इन दोनों को भेजता है हेमलेट की हत्या करवाने के उद्देश्य से। वहां से कुछ कंटेंट लिया इंग्लैंड से। पेरिस, फ्रांस, फ्रांस के पेरिस में लियर्टी जो पोलोनियस का सन है वो जाता है पढ़ने, वहां वहां से कुछ कंटेंट लिया। एंड जर्मनी के बिटनबर्ग यूनिवर्सिटी में हेमलेट क्रिएशन करने जाता है, वहां का स्कॉलर रहता है, वहां से कुछ कंटेंट लिया है। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टर्स क्या है। सीनियर हेमलेट है, सीनियर हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, डेनमार्क के राजा हैं। हेमलेट, यहाँ टी मिस हो गया है, ध्यान दीजिएगा। हेमलेट उनका सन है सीनियर हेमलेट का। गर्ट्रूड उनकी वाइफ है। क्लाडियस उनका छोटा भाई है। ओफिलिया पोलोनियस की डॉटर है। लियर्टिस पोलोनियस का सन है। पोलोनियस क्लाडियस के यहाँ एक कोडियर है। एंड नेक्स्ट माइनर कैरेक्टर है होरेसियो, कॉन्फिडेंट ऑफ हेमलेट, हेमलेट का सबसे सच्चा साथी है इस प्ले में। बर्नार्डो एंड मार्सिलियस आर ऑफिसर्स। बर्नार्डो एंड मार्सिलियस दो ऑफिसर्स हैं जो घोस्ट को देखते हैं। फ्रांसिस्को एक सोल्जर है। ऑसरिक, वोल्टिमांड एंड कार्नेलियस आर कोर्टियर हैं ये लोग। गुंजागो एंड बैप्टिस्टा, ये जो है एक नाटक कंपनी है लोकल वहाँ पे, जो प्ले विद इन प्ले या माउस ट्रैप थ्योरी कह सकते हैं, जो लोग परफॉर्म करते हैं, यही दो हैं, गुंजागो एंड बैप्टिस्टा। एंड ए प्लेयर्स ऑफ किंग एंड क्वीन है, इन्हीं पर कहानी बेस्ड है। रोजन क्रांटेज एंड गिल्डेस्टन आर फ्रेंड ऑफ हेमलेट, नाउ स्पाई ऑन हिम। रोजन क्रांटेज एंड गिल्डेस्टन शुरू में हेमलेट के फ्रेंड रहते हैं, लास्ट में उसी की जासूसी करने लगते हैं, स्पाई हो जाते हैं। प्रिंस फोर्टिनब्रास, प्रिंस ऑफ नॉर्वे। प्रिंस फोर्टिनब्रास प्रिंस नॉर्वे का प्रिंस है। ये कई बार डेनमार्क पर आक्रमण करता है, उस पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से, लेकिन कभी जीत नहीं पाता है। योरिक एजेस्टर है, बहुत ही माइनर कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ग्रेव डिगर्स, टू पर्सन हु डिग द ग्रेव, जो दो लोग कब्र को खोदते हैं, वो ग्रेव डिगर्स हैं। यहाँ पर इस सीन में शेक्सपियर कॉमिक रिलीफ देता है, एक्ट 5 सीन फर्स्ट में। आइए कहानी को शुरू करते हैं अपनी लैंग्वेज में। सीनियर हेमलेट डेनमार्क का राजा होता है। डेनमार्क बहुत ही संपन्न राज्य उस समय हुआ करता था। उस समय क्लाडियस जो उनका छोटा भाई था, वो साजिश बस सीनियर हेमलेट की हत्या कर देता है। उन जब वो सो रहे थे तो उनके कानों में पॉइजन डाल देता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये प्ले की पहले की घटना। प्ले जब स्टार्ट होता है तो रात्रि का समय है। एक घोस्ट प्रेजेंट होता है जो राजमहल का गार्डन है, वहां पे दो पहरेदार बर्नार्डो और मार्सिलस पहरेदारी कर रहे होते हैं। ये उस घोस्ट को देखते हैं। ये लोग आपस में बात करते हैं कि हु इज देयर, यहाँ कौन है। प्ले ही यहीं से स्टार्ट होता है, हु इज देयर, वहाँ कौन है। फिर ये दोनों इस बात को होरेसियो को बताते हैं। होरेसियो अगली रात को देखता है कि वहाँ कोई घोस्ट अपीयर होता है, तो वो विश्वास करता है कि बर्नार्डो और मार्सिलस सही कह रहे थे कि वहाँ कोई घोस्ट प्रेजेंट हो रहा है, तो ये बात हेमलेट को बताता है। हेमलेट जब थर्ड टाइम घोस्ट प्रेजेंट होता है तो हेमलेट जाता है घोस्ट के पीछे पीछे। घोस्ट किसी साइलेंट जगह पर ले जाता है, वहां बैठता है, बताता है मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा
फादर हूँ, जो हमारी नेचुरल डेथ नहीं हुई थी, हमारी हत्या कर दी गई थी तुम्हारे चाचा क्लाडियस के द्वारा, और तुम्हें मेरी ये जो अननेचुरल डेथ है इसका बदला लेना है। तो हेमलेट ये बात सुनकर एकदम पागल सा हो जाता है। हेमलेट जो घोस्ट है उसकी बातों पर भी विश्वास नहीं करता, वो चेक करना चाहता है कि ये बात, इस बात में कितनी सच्चाई है। वो होरेशियो से बात करता है। होरेशियो और हेमलेट मिलकर प्लान बनाते हैं कि इसकी सच्चाई कैसे सामने लाई है। इधर सीनियर हेमलेट की मृत्यु के तुरंत बाद वो उनकी वाइफ रहती है गर्ट्यूड, वो शादी कर लेती है क्लाडियस से। और इस बात को भी सुनकर हेमलेट बहुत परेशान रहता है। वो ये बातें उसको अच्छी नहीं लगती। उसकी उसके फादर की डेथ हुए ज्यादा समय नहीं हुआ और उसकी जो मदर थी वो उसके चाचा से शादी कर ली। हेमलेट उसके कोर्टियर की जो डॉटर है, पोलोनियस की जो डॉटर है, ओफिलिया से प्यार करता है। अब उसको जो है वो गर्ट्यूड को भी बुरा भला कहता है और ओफिलिया से भी बहुत रूडली व्यवहार करता है। वो एक पागल होने का नाटक करता है। इधर वो घोस्ट की बातों पर विश्वास न करके वो चेक करना चाहता है कि घोस्ट सही, उसकी बातें सही थी या नहीं। वो होरेशियो से बात करके एक नाटक कंपनी को बुलाता है और कोर्ट में, क्लाडियस के ही कोर्ट में एक नाटक का आयोजन कराता है। गुंजागो और बैप्टिस्टा प्लेयर्स, क्वींस, किंग एंड क्वीन थे। उनसे अपनी स्क्रिप्ट खुद खुद लिख कर देता है। उस स्क्रिप्ट में सीनियर हेमलेट की मौत का जिक्र रहता है कि वो किस तरह उनकी डेथ हुई थी। उस नाटक कंपनी में वही दिखाता है। तो जब नाटक शुरू होता है तो वहां पर सभी लोग प्रेजेंट रहते हैं। गर्ट्यूड प्रेजेंट रहती है, किंग क्लाडियस उसके चाचा प्रेजेंट रहते हैं, ओफिलिया प्रेजेंट रहती है, लिएटिस, पोलोनियस, रोजन क्रांटेज, गिल्डेस्टर्न, प्रिंस, सॉरी, ये होरेशियो, बर्नार्डो, मार्सिलस, फ्रांसिस्को, जो कोर्टियर हैं वो सब प्रेजेंट रहते हैं वहां पे। वो होरेशियो से कहता है कि आप जो उसके चाचा क्लाडियस हैं उन पर निगाह बनाए रखना। उनके हाव भाव में क्या परिवर्तन आता है नाटक, इस दृश्य को देखने के बाद। तो नाटक शुरू होता है। जब वहां पे गुंजागो की डेथ हो जाती है तो किंग क्लाडियस को गुस्सा आता है और नाटक को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। तो हेमलेट को पूरी तरह से 100% श्योर हो जाता है कि उसके फादर की हत्या क्लाडियस के द्वारा की गई है। तो हेमलेट गुस्सा होकर अपनी तलवार लेकर के क्लाडियस के पीछे भागता है, जाता है, देखता है क्लाडियस परेशान होकर के प्रेयर में है, प्रार्थना कर रहे हैं। तो उस समय उनको मारता नहीं है। उसी दरमियान गर्ट्यूड भी नाटक को बीच में ही छोड़कर चली जाती है अपनी राजमहल में। और गर्ट्यूड हेमलेट को अपने कमरे में बुलाती है। हेमलेट जाता है, वो बहुत रूडली व्यवहार करता है, बहुत रूडली तरीके से बात करता है। और पर्दे के बगल पोलोनियस इसलिए छुपा रहता है कहीं हेमलेट पागलपन की अवस्था में क्वीन गर्ट्यूड को मार न दे। वो बहुत ही र्यूड तरीके से, बहुत ही गुस्से में गर्ट्यूड से बात कर रहा होता है पर्दे के पीछे से। ये जो कोर्टियर पोलोनियस है, ये क्लाडियस का दरबारी आप कह सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंट कह सकते हैं, वो पीछे से सुनता रहता है। तो जैसे ही उसको ये बातें सुन करके इसके मुंह से एक चीख निकलती है हेल्प की। तो हेमलेट को लगता है कि उसके चाचा पर्दे के पीछे से मेरी आवाज को सुन, मेरी बातों को सुन रहे हैं। तो वो पर्दे के अंदर से ही तलवार भोंक देता है और पोलोनियस वहीं मर जाता है। पोलोनियस जब मर जाता है तो ऑफिलिया पागल सी हो जाती है। पहले ही हेमलेट उससे बहुत रूडली व्यवहार कर रहा था, उसके फादर की भी डेथ हो गई। अब वो जो है परेशान होकर के एक पागल सी हो जाती है और एक नदी में कूद करके अपनी जान दे देती है, सुसाइड कर लेती है। तो उसमें अब पोलोनियस मर चुका है। क्लाडियस हेमलेट की हत्या कराना चाहता है। क्लाडियस हेमलेट से कहता है कि तुम कुछ दिन के लिए इंग्लैंड चले जाओ, क्योंकि यहाँ रहोगे तो तुम्हें पोलोनियस की मौत का मौत की सजा काटनी पड़ेगी। तो हेमलेट क्या करता है, हेमलेट को रोजन क्रांटेज और गिल्डरसन के साथ इंग्लैंड भेजने की तैयारी करता है, वहां हत्या कराने के उद्देश्य से। इसमें क्लाडियस एक साजिश करता है, एक लेटर बना के देता है रोजन क्रांटेज और गिल्डरसन को, और बोलता है कि वहां इंग्लैंड के किंग को ये लेटर दे देना। तो रास्ते में ही हेमलेट उस लेटर को पढ़ लेता है और किसी तरीके से शिप से वो भाग आता है। रोजन क्रांटेज एंड गिल्डस्टन उस लेटर को लेकर इंग्लैंड जाते हैं और वहां पर मार दिए जाते हैं। अब हेमलेट के वापस आने के बाद क्लाडियस परेशान हो जाता है और हेमलेट इसमें बदला बदला लेना चाहता है, लेकिन वो डिले करता है। वो कंफ्यूजन में रहता है
कि कैसे बदला लूं, कैसे लूं ना लूं। वो दुनिया सेवन सॉलिलॉक्वीज बोलता है इसमें। फिर कहानी आगे बढ़ती है। अब पोलोनियस मर चुका है, ओफिलिया सुसाइड कर चुकी है, लिएटिस परेशान सा हो जाता है। ओफिलिया की डेथ में लिएटिस आता है फ्रांस से, जहां वो पढ़ने गया था, वहां से आता है। ओफिलिया जहां दफन की जा रही होती है, ग्रेव डिगर्स वहां, कॉमिक सीन आती है वहां पर, जो वहां पर दफन हड्डियों की खोपड़ी को निकाल कर, वहां पर जो ग्रेव डिगर्स है वो निकाल कर कहते थे कि ये इस साइंटिस्ट की खोपड़ी है, इस किंग की खोपड़ी है। वहां पर एक कॉमिक सीन क्रिएट होती है। तो हेमलेट उधर से गुजर रहा होता है, तो हेमलेट उस ग्रेव डिगर्स के पास जाता है जहाँ पर है ओफिलिया दफन हो रही होती है। तो सोचता है कि हम अंतिम बार ओफिलिया को देख लें। लिएटिस वहां देखता है हेमलेट को, वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। वो सोचता है कि हमारी बहन और हमारे फादर की डेथ इसी हेमलेट के कारण हुई है। तो वो हेमलेट से वहां पर लड़ने लगता है, हाथापाई हो जाती है। क्लाडियस उस द्वंद को रोक देता है और कहता है कि एक डेट फिक्स करते हैं, ये लड़ने का युद्ध करने का समय नहीं है और ये प्लेस भी नहीं है। सही समय पर सही मैदान में आप लोगों को ड्यूएल में लड़ना होगा। तो वो एक ड्यूएल का आयोजन करता है क्लाडियस। क्लाडियस और लियर्टी को हेमलेट की हत्या करने के उद्देश्य से क्लाडियस पूरा प्लान बना फुल प्रूफ प्लान बनाता है। वहां पर एक तलवार डुबो देता है जहर में, और वो तलवार लियर्टीज को दे देता है उस दिन, जिस दिन डुएल होने वाला है। अब वो सोचता है कि अगर थोड़ा सा भी इस लियर्टीज से घायल हुआ हेमलेट, तो इस उस पॉइजन से उसकी मौत हो जाएगी। और उस डुएल को देखने के लिए गर्ट्यूड भी उपलब्ध है। और क्लाडियस सोचता है कि अगर इन केस लियर्टीज हार जाता है, हेमलेट जीत जाता है, तो जीत की खुशी में एक जहर का प्याला प्याला भरा शरबत अपने पास रखा हुआ है कि इसको पिला दिया जाएगा हेमलेट को। तो तलवार बहुत दमदार द्वंद होता है हेमलेट और लियर्टीज में। उस द्वंद के दौरान लियर्टीज और हेमलेट की तलवार एक्सचेंज हो जाती है। लियर्टीज की तलवार हेमलेट के पास जाती है, हेमलेट उस तलवार से लियर्टीज को घायल कर देता है, और लियर्टीज के शरीर में वो जो डुबोई हुई तलवार थी पॉइजन से, उससे लियर्टीज की डेथ हो जाती है। और हेमलेट को सारी बातें समझ में आ जाती है। हेमलेट उस तलवार को लेकर के क्लाडियस के साइड दौड़ता है, क्लाडियस को मार देता है। क्लाडियस वहीं पर मर जाता है, और जो जहर का प्याला रखा होता है गर्ट्यूड परेशान होकर उसको पी लेती है, और गर्ट्यूड भी मर जाती है। लास्ट में प्ले का लास्ट बहुत ट्रेजिक होता है, ट्रेजिक एंड होता है। फिर होरेशियो बचा हुआ है। हेमलेट कहता है होरेशियो से, इस तलवार से हमें मार दो। होरेशियो नहीं मारता है, हेमलेट अपने उसी तलवार से अपने आप को भी मार लेता है। यहाँ पर अब सीनियर हेमलेट पहले ही मर चुके थे, हेमलेट भी मर जाता है। गर्ट्यूड वो शरबत पीकर मर जाती है जो पॉइजन वाला था। क्लाडियस को हेमलेट मार देता है। ओफिलिया सुसाइड कर लेती है। लियर्टीज को हेमलेट मार देता है। पोलोनियस को हेमलेट मार देता है। अब होरेशियो बचता है। वहां पर प्रिंस फोर्टिनब्रास आते हैं, नार्वे पर चढ़ाई करते हैं युद्ध करने के लिए। वो देखते हैं यहाँ पर हम किससे लड़े, यहाँ पर तो सब मरे हुए ऑलरेडी हैं। होरेशियो सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है। प्रिंस फोर्टिनब्रास को बहुत इमोशनल हो जाता है हेमलेट पर, और होरेशियो को डेनमार्क का किंग बना देता है। और हेमलेट को बहुत ही राज सम्मान के साथ उसको उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। प्ले यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई थिंक प्ले आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, हर पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब प्ले की जो इम्पोर्टेंट की है, जो प्ले का सबसे इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक है, उस पर चलते हैं कि इसके की फैक्ट क्या है, प्रीवियस में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए देखते हैं। फीचर्स ऑफ द प्ले क्या है। इट इज रिगार्डेड रिवेंज ट्रेजेडी, इसको एक रिवेंज ट्रेजेडी माना जाता है। इट इज आल्सो रिगार्डेड द ट्रेजेडी ऑफ मोरल रिफ्लेक्शन, ये मोरल रिफ्लेक्शन की ट्रेजेडी है। द प्ले ओपन विद द क्वेश्चन हु इज देयर, स्पोकन बाय बर्नार्डो। बर्नार्डो के द्वारा जब प्ले ओपन होता है, घोस्ट दिखाई देता है, तो वहां पर बर्नार्डो बोलता है हु इज देयर, वहां कौन है, घोस्ट को देखकर। द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ हेमलेट इज इनडिसीजन और नोबल इन एक्शन। हेमलेट डिसीजन नहीं ले पाता है, यही उसकी फ्लॉ होती है उसके करेक्टर में, यही उसके डाउनफॉल का कारण बनती है। Critics like Ben Jonson, Dryden, etc. claim that procrastination or delay in Hamlet। क्रिटिक ड्राइडन और जॉनसन, जो क्रिटिक हैं, वो मानते हैं, वो क्लेम करते हैं कि रिवेंज लेने में हेमलेट ने बहुत ही ज्यादा डिले किया। वो कंफ्यूजन में था,
बदला लें न लें, उसके पीछे भी रीजन था। वो एक स्कॉलर था विटनबर्ग यूनिवर्सिटी का, वो हर चीज को करने से पहले 20 बार 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 उसको उस पर विचार करने के बाद ही, इसी कंफ्यूजन में वो रिवीजन लेने में उसको डिले हो जाता है। नेक्स्ट, प्रिंस हेमलेट वाज ए स्कॉलर ऑफ विटनबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी परसुइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर। प्रिंस हेमलेट, जिस समय उसके फादर सीनियर हेमलेट डेनमार्क पर राज्य कर रहे होते हैं, उस समय वो विटनबर्ग यूनिवर्सिटी का स्कॉलर था। उसके चाचा द्वारा उसके फादर को जब मार दिया जाता है, तब भी वो विटनबर्ग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था। उस दरमियान वहां से डेथ की खबर सुनकर वो घर पर आता है। हेमलेट वाज द मैन ऑफ मॉडर्न आइडियाज, वो मॉडर्न आइडियाज का मैन था। ही हैज स्पोकन 7 सॉलिड, 7 soliloquies बोलता है थ्रू आउट ऑफ द प्ले इन विच हिज डीपर थॉट इरिसोल्यूशन इटीसी। वो उसमें उसके बहुत ही गंभीर विचार होते थे उन सॉलिलोक्वीज में, जो कंफ्यूजन की स्थिति में हमेशा रहता था। द फ्रेज अटर्ड बाय हेमलेट टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज ए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ पहले से कि इसका मतलब क्या होता है, मीन्स वेदर टू लिव और डाई, मैं जीऊं या मर जाऊं। द लास्ट वर्ड स्पोकन बाय हेमलेट, रेस्ट इन साइलेंस, लास्ट वर्ड होरेसियो के सामने हेमलेट बोलता है रेस्ट इन साइलेंस, मृत्यु ही सबसे, मृत्यु के बाद ही मृत्यु बहुत शांति है, कंप्लीटली रेस्ट आफ्टर डेथ के बाद ही है। अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट क्रिटिक हेमलेट वाज एंटी फेमिनिस्ट, कुछ क्रिटिक बताते हैं हेमलेट एंटी फेमिनिस्ट था। वो कहते हैं, वो एंटी फेमिनिस्ट क्रिटिक कहते हैं कि हेमलेट प्ले में कहता है, हेमलेट सेज प्रायोरिटी दाई नेम इज वीमेन, तुच्छता औरत का ही नाम है। ही आल्सो मिसबिहेव टू हिज मदर, वो मिसबिहेव करता अपनी माता से भी, एंड हिज बिलव्ड ओफिलिया, ओफिलिया से भी। हिज मदर सेज ओ हेमलेट दाउ क्लेफ्ट माय हार्ट इनटू, इसीलिए जब अपने कमरे में हेमलेट को बुलाती हैं हेमलेट की मदर, तो कहते हैं को हेमलेट, अरे हेमलेट यू क्लेफ्ट, तुमने तो मेरे माय हार्ट, तुमने चीर दिया मेरे हृदय को इंटू दो भागों में। ही इवन सजेस्ट ऑफिलिया, ऑफिलिया से रूडली तरीके से कहता है गेट दी अननरी, गेट दी नरी, तुम एक भिक्षुड़ी बन जाओ। तो उसका एक रूडली व्यवहार रहता है, इसी रहता है पूरे प्ले में, तो इसीलिए कुछ क्रिटिक कहते हैं कि वो एंटी फेमिनिस्ट था। पोलोनियस इज एन एडवाइजर ऑफ क्लाडियस, पोलोनियस क्लाडियस का एक एडवाइजर था। हिज स्पीचेस आर फुल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, उसके जो स्पीच थे वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल और बुद्धिमत्ता से भरे हुए थे। ही सेज लियर्टीज, और लियर्टीज से कहता है नाइदर अ बारोवर नार अ लेंडर भी, वो कहता है कि एक ना तो उधार लो ना तो उधार दो। ओफिलिया इज द बिलव्ड ऑफ हेमलेट, हेमलेट की बिलवर्ड है ओफिलिया। हेमलेट मेनी टाइम्स मिसबिहेव टू हर, हेमलेट बहुत बार उसके साथ मिसबिहेव किया। सी फाइनली कमिट सुसाइड, वो अंत में सुसाइड कर लेती है बाय जंपिंग इनटू अ रिवर, नदी में कूदने के बाद। बिफोर हर डेथ, अपने अपने मृत्यु के पहले, सी आल्सो बिकम अ मैड, वो पागल हो गई थी। वंस इन हर मैडनेस, एक बार अपने पागलपन की अवस्था में, सी हैड ऑफर्ड मेनी फ्लावर्स, वो बहुत सारे फूलों को, टू मेनी करेक्टर्स, बहुत सारे करेक्टर को, जो करेक्टर है प्ले में, अब प्ले नाटक में उनको दिया था। सी हैड ऑफर्ड रोजमेरी, वो रोजमेरी दी थी टू द हेमलेट, हेमलेट को। पैंसीज टू लियर्टीज, जो पैंसी का फ्लावर था उसको लियर्टी को दी थी, दिया था उन्होंने। फेनल एंड कोल्यूम कोल्यूम्बाइंस, कोलम्बाइनस टू द किंग क्लाडियस, जो कोलम्बाइनस था और फेनल का जो फूल था उसको किंग क्लाडियस को दिया था। एंड द फ्लावर रिव टू गर्ट्यूड एंड फॉर हरसेल्फ, फ्लावर जो रिव था उसको गर्ट्यूड को, एंड फॉर हरसेल्फ, और खुद भी लिया था उस फूल को मरते समय। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओफिलिया मरते समय कौन सा फूल अपने हाथों में ली थी, तो रिव उसका आंसर हो सकता है। होरेशियो इज द कॉन्फिडेंट ऑफ प्रिंस हेमलेट, होरेशियो जो है वो सच्चा मित्र था प्रिंस हेमलेट का। हेमलेट सेज फॉर हिम, हमेशा उसके लिए हेमलेट कहा करता था, ही इज पैशन इज नॉट पैशन ऑफ स्लेव, वो भावनाओं का गुलाम नहीं है। इन द प्ले, विद इन प्ले, लुसियोनस मर्डर्स गुंजागो, लुसियोनस था जो गुंजागो को मर्डर कर देता है बाय पॉरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर, जो
पॉइजन था उसके कानों में उड़ेल देता है, जैसा कि सीनियर हेमलेट के कानों में क्लाडियस ने उड़ेला था। इन द प्ले घोस्ट ऑफ सीनियर हेमलेट अराइव्स 3 टाइम्स, 3 बार दिखता है जो घोस्ट होता है पूरे प्ले में। इन दिस फर्स्ट अपीयरेंस, अपने पहले जब वो पहली बार दिखता है, बर्नार्डो एंड मार्सिलस प्रेजेंट, वहाँ बर्नार्डो और मार्सिलस उपस्थित रहते हैं। एंड दे इन्फॉर्म होरेसियो, और वो होरेसियो को बताते हैं इसके बारे में। इन द प्ले हैमलेट हैज फेन मैडनेस, इस पूरे प्ले में हैमलेट पागलपन का बहाना करता है। टॉम स्टपार्ड रोट एन absurd प्ले, टॉम स्टपार्ड एक absurd प्ले लिखता है। रोजन क्रांटेज एंड गिल्डस्टन आर डेड, रोजन क्रांटेज एंड गिल्डस्टन आर डेड नामक absurd प्ले किसने लिखा? टॉम स्टपार्ड। क्लाडियस एंड गर्ट्यूड इज अ नॉवेल बाय जॉन अपडाइक, क्लाडियस और गर्ट्यूड जो है एक नॉवेल है जॉन अपडाइट का। अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस क्रिटिक्स द काज ऑफ डिले, कुछ साइको एनालिसिस जो क्रिटिक हैं, काज ऑफ डिले जो देरी होती है रिवेंज का, ऑफ द रिवेंज ऑफ हेमलेट, हेमलेट जो बदला लेना चाहता है उसमें देरी इसलिए होती है। वाज ड्यू टू हिज मदर, उसके माँ के कारण होती है। हेमलेट वाज सो डीपली कनेक्टेड, हेमलेट जो था वो बहुत ही उसकी बॉन्डिंग अच्छी थी विथ हिज मदर, अपने माता के साथ। देन ही कुड नॉट किल, इसलिए वो उसको मार नहीं सका, क्लाडियस को मारना नहीं चाह रहा था। होम हिज मदर लव, जिसको उसकी माता जिसको बहुत प्यार करती थी। सो इट इज द ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इन हेमलेट। हेमलेट में माँ पुत्र का माता के प्रति प्रेमांध ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। अकॉर्डिंग टू साइको क्रिटिक एनालिसिस, जो साइको क्रिटिक एनालिसिस करते हैं, इट मीन्स द सन इन्फैचुएशन टूवर्ड्स हिज मदर, ये जो प्रेमांध होता है माता का पुत्र का माता की तरफ, यही ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। द ग्रेव डिगर सीन्स अकर इन एक्ट 5 सीन फर्स्ट, ग्रेव डिगर सीन अपीयर होती है एक्ट 5 सीन फर्स्ट में ऑफ द प्ले। ऑन दिस सीन, इस सीन में ग्रेव डिगर्स क्रिएट कॉमेडी, इस सीन में ग्रेव डिगर्स कॉमेडी क्रिएट करते हैं। दिस सीन इज नोन एज कॉमिक रिलीफ सीन, यह सीन कॉमिक रिलीफ सीन मानी जाती है प्ले की। वंस हेमलेट यूजेस लैटिन फ्रेज, इस प्ले में एक बार हेमलेट ने एक लैटिन फ्रेज यूज किया था, हिक इट यू यूबिक, विच मीन्स हियर एंड एवरीवेयर। आगे देखते हैं। द हेमलेट इज अ नॉवेल रिटन बाय फॉकनर, हेमलेट नामक एक नॉवेल है, उसको फॉकनर ने लिखा है। द एम्बेसी ऑफ डेथ, जो एम्बेसी ऑफ डेथ है, इज एन फेमस एसे बाई जी विल्सन नाइट। एम्बेसी ऑफ द डेथ जो है उसको लिखा है जी विल्सन नाइट ने। थ्रू आउट द प्ले शेक्सपियर हैज सॉरी हेमलेट हैज स्पोकन 7 सॉलिलॉक्स, इस पूरे प्ले में हेमलेट 7 सॉलिलॉक्स बोलता है। 2 बाय क्लाडियस, 2 क्लाडियस के द्वारा बोली जाती है, एंड 1 समटाइम रिगार्डेड बाय ओफिलिया, और एक ओफिलिया के द्वारा। टी.एस. इलियट इन हिज एसे, टी.एस. इलियट का एक एसे हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, बहुत ही फेमस एसे हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, कार्ल्ड एसे एन आर्टिस्टिक फेलियर, उसमें टी.एस. इलियट ने बताया है कि ये एक आर्टिस्टिक फेलियर है, लाइक ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की कमता है। Gertrude takes back is the rewriting of the famous closet scene of Hamlet, Margaret Atwood। जो Gertrude takes back एक रीराइटिंग फेमस क्लोसेट सीन ऑफ हेमलेट का है, मार्गरेट एटवुड के द्वारा लिखी गई है। टोटल 8 करेक्टर्स डाइड, पूरे 8 करेक्टर मर जाते हैं प्ले में, आउट ऑफ द प्ले। पूरे प्ले में हेमलेट इज लॉन्गेस्ट प्ले, हेमलेट सबसे बड़ा प्ले ऑफ शेक्सपियर का, ऑल्दो द फर्स्ट फोलियो, यद्यपि जो पहला फोलियो है रिचर्ड फर्स्ट जो नामक प्ले है, इज द लॉन्गेस्ट प्ले एवरेज्ड देयर, वो फर्स्ट फोलियो में लॉन्गेस्ट प्ले रिचर्ड फर्स्ट को माना जाता है, जबकि पूरे हेमलेट के 37 प्ले में सबसे लॉन्गेस्ट प्ले हेमलेट को माना जाता है। द कैरेक्टर ऑफ हेमलेट इज लॉन्गेस्ट कैरेक्टर, जो कैरेक्टर है हेमलेट का सबसे लंबा कैरेक्टर है शेक्सपियर का। आफ्टर हिमसेल्फ जॉन फाल्स्टाफ इज सेकंड कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर, जॉन फाल्स्टाफ दूसरे सबसे लंबे कैरेक्टर हैं, बड़े कैरेक्टर हैं शेक्सपियर के प्ले में। तो आई होप सारे